दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। साथियों, आज ये स्टेट का 6वां मॉडल पेपर हल करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न रहेंगे और ये पेपर था जो बता रहा था हम पिछली क्लास में जो बताया था आरपीएससी का पेपर है। 50-51 प्रश्न हम कर चुके थे और आगे के प्रश्न आज हल करेंगे इस मॉडल पेपर में। तो आइए 52वां जो प्रश्न आपके सामने है उसको देखते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? कौवा, खरगोश, मंडल, हीरा, मोती, मणि, नथ, मूंगा, पन्ना, हार, पायल, पुखराज। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें सभी जो ऑप्शन हैं वो पुल्लिंग हैं। कौवा, खरगोश और मंडल। इसमें मणि जो है वो स्त्रीलिंग और इसमें जो नथ है वो स्त्रीलिंग है। इसमें पायल स्त्रीलिंग है। इसमें जो पहला है इसमें सभी पुल्लिंग हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। वृत्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? अशुद्ध पूछा है इसने। तो बाहुल्यता, इकट्ठा, धोखा, धंधा, भूख, झूठ। तो ये भूख भूख नहीं होती, भूख होती है, और झूठ नहीं होती, झूठ होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसके दोनों ऑप्शन गलत हैं। बाकी औरों में भी हैं गलत। तो जैसे बाहुल्यता, इकट्ठा ये ठीक है। धोखा ये नहीं होता, धोखा होता है। ब्राह्मण गलत है इसमें, आशीर्वाद ठीक है। तो लेकिन जो दोनों हैं वो इसमें ठीक है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? अब इसने शुद्ध पूछा है। तो प्रतिद्वंद्वी, महती दोनों ठीक हैं। बाकी आगे देखते हैं। रचयिता गलत है, एक के भी गलत है। धुरंधर गलत है। बाजार ये भी गलत है। सतत ये भी गलत है। सरोजनी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रतिद्वंद्वी और महती ऐसे ही लिखे जाते हैं। बहता पानी रमता जोगी। लोकोक्ति का भावार्थ बताइए क्या है? तो बहते पानी की तरह जोगी के भीतर निरंतर गति ये नहीं आएगा। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह ये भी नहीं आएगा। ठहरा हुआ पानियों ए और एक स्थान पर रुका हुआ योगी अपनी सार्थकता खो देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि ठहरा हुआ पानी, क्योंकि उसमें गंदगी जमा हो जाती है, और ठहरा हुआ एक स्थान पर रुका हुआ योगी अपनी जो गुणवत्ता है, सार्थकता, वो खो देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में स्त्रीलिंग पुल्लिंग युग्म गलत हैं? कवि, कवयित्री ठीक है। बाघ, बाघिन ठीक है। नेता, नेत्री ये भी ठीक है। मेंढक, मेंढा ये गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा इसका। मेंढक का हो जाएगा मादा मेंढक। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 का। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? मछली, दौड़, मार्ग, गिलहरी, समूह, कुटुंब, तितली, झुंड, समूह, पक्षी, चीता, पानी। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। इसमें सभी जो शब्द हैं वो पुल्लिंग की श्रेणी में आ जाएंगे। बाकी और में मछली स्त्रीलिंग है, गिलहरी स्त्रीलिंग है, तितली स्त्रीलिंग है। इसमें 4 ऑप्शन में सभी पुल्लिंग हैं। ढाक के वही 3 पात लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही, यही हो जाएगा इसका। ढाक के 3 पत्ते ये भी गलत है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि परिणाम उसका कुछ भी नहीं, बात वैसी की वैसी ही रहना। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, मुदई सुस्त गवाह चुस्त लोकोक्ति का भावार्थ क्या रहेगा?
तो सुस्त व्यक्ति का काम चुस्त दुरुस्त व्यक्ति से चलता है? नहीं, सुस्त व्यक्ति का चुस्त व्यक्ति से चेत रहना चाहिए, गलत है। सुस्त और चुस्त व्यक्ति का बेमेल से होगी, ये भी गलत है। जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंता होना, ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। जिसका काम है वो अपने आप में मस्त है और उसकी जो चिंता है और कोई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मुदई सुस्त गवाह चुस्त। पानी में आग लगाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? असंभव कार्य करने का प्रयास करना, पागलपन के काम करना, तो ये हो जाएगा असंभव कार्य करने का प्रयास करना, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? मैं घर पहुंचा और नौकर बाजार गया, सही है। मैं जयपुर जाऊंगा अथवा मोहन मुझसे मिलने नहीं आएगा जाएगा, ये भी संयुक्त वाक्य है। मेरा भाई बीमार है अतः इसलिए मैं उससे मिलने जाऊंगा, ये भी है। जहाँ अभी समुंदर है वहाँ किसी समय जंगल था, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये कौन सा है फिर? तो ये मिश्रित वाक्य है। कौन सा है? मिश्रित वाक्य। इनमें और इसने संयुक्त वाक्य बना दिया इसको, इस वाक्य में दूसरे में अथवा ने बना दिया और तीसरे में बना दिया अतः ने। ये जो समुच्चय बोधक हैं इन्होंने इसको संयुक्त वाक्य बना दिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। तो होगा, लिखता होगा, देखो लिखता ये वर्तमान में और होगा, होगा का मतलब यहाँ पे भविष्यत काल नहीं है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो, निम्नलिखित में पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, वह घर जा रहा था, सावधानी से चलते तो ट्रेन नहीं दुर्घटना नहीं होती, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें, पूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखो भाई, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है, उक्त वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? तो उद्देश्य कौन सा है? मुझे वे पुस्तकें मित्रों को और देनी है, तो इसका ऑप्शन जो है ये पुस्तकें हो जाएगा, ये पुस्तकें, क्योंकि यहाँ पे पुस्तकों के बारे में बताया गया है, तो वो उद्देश्य हो जाएगा इसमें, और विधेय हो जाएगा देनी है। आगे देखो, इनमें से किस विकल्प में मिश्रित वाक्य नहीं है? सामने वाले विशान भवन के कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो मिश्रित वाक्य नहीं है, यही नहीं है, क्योंकि इसमें सरल वाक्य है। बाकी और देखते हैं तीनों। जब बरसात रुकी तब हम लोग घर गए, मिश्रित वाक्य है ये। सब चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, यही मिश्रित है। जिस शहर में वह गया था वहाँ कोरोना का कोई मरीज नहीं था, तो ये तीनों जो है मिश्रित हैं, ये सरल वाक्य होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो भाई, अपने साथियों को शेयर कर दिया करो भाई, और बीच बीच में लाइक भी कर दिया करो। आगे देखो, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, शब्द केवल मात्र संकेत मात्र है, चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब इनमें गलती क्या है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये तो कोई ऑप्शन, ये यहाँ पे होगा मुझसे यह काम नहीं हो सकता। शब्द केवल संकेत मात्र है, तो शब्द केवल संकेत है, ये हो जाएगा इसमें। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, अब वापस भी कर दिया और लौट आए, ये भी हो गया। या तो ये होता है यहाँ पे कि थोड़ी देर बाद वे लौट आए, या फिर
थोड़ी देर बाद वापस आए, ये आता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? उसने नाश्ता खिलाया, अब घर में मेरा जी नहीं लगता, मुझसे अनजाने में दूध गिर गया। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता को बनाए रखे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अब घर में मेरा जी नहीं लगता, जी नहीं मन नहीं लगता, ऐसे आता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखो तो शुद्ध वाक्य है भाई, टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई। तो टिड्डियों की मंडली नहीं होती, दल होता है, टिड्डी दल। ठीक है ना। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूँ, अपेक्षा नहीं कामना होती है, कामना। वह पेट के लिए नाक घिसता फिरता है, नाक घिसता नहीं रगड़ना होता है, रगड़ता फिरता है। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। सही विराम चिन्ह युक्त कौन सा है? देखो कौन सा है। गुरुवार 20 मार्च से परीक्षाएं आरंभ होंगी, तो इसमें मार्च के बाद कोमा है, गलत है ये। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं, ये देखते हैं इसको। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसले से लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे आए के बाद कोमा दे दिया। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, आए के बाद यहाँ पे कोमा दे दिया और साथ में और भी दे दिया, ये भी गलत है। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे पूर्ण इसने प्रश्नवाचक दे दिया, ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है, कौन सा है भाई क्रिया विशेषण का उपवाक्य? गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, ये तो संज्ञा उपवाक्य हो गया, किया गया इसमें बीच में। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई, यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिया है और यहाँ पे क्रिया है। बाकी देखते आगे। मैं जानता हूँ कि वह कल नहीं आएगा, यहाँ फिर संज्ञा उपवाक्य आ गया। वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया था, तो ये हो जाएगा इसमें विशेषण उपवाक्य जो, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें, ये क्रिया विशेषण है। आगे देखो 71 का प्रश्न देखिए भाई। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, ठीक है। दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है, दादू वाणी की, दादू की वाणी की आता है यहाँ पे। देखते हैं, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। ये भी शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकों चने चबवाए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है इसमें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, सब लोग अपनी राय दें, हर एक ने टोपियां पहन रखी थी, तुम तुम्हारा काम करो। तो कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य जो है तुम तुम्हारा काम करो, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे होता सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये होता इसमें दूसरे में। हर एक ने टोपियां पहन रखी थी, हर एक ने टोपी पहन रखी थी, ये आता है यहाँ पे, क्योंकि हर एक ने, ये है। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, पहला। तो यहाँ है तो यहाँ पे है आता, यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों में ये गलती है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखिए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, गलत है ये, तो बड़ी संख्या में आएगा।
पृथ्वी का रूप गोल है, ये भी गलत है, पृथ्वी का स्वरूप आएगा। हमें चरखा काटना चाहिए, ये ठीक है। अपने वचन पर दृढ़ रहो, ये भी गलत है। अपने वचन पर अटल रहो, ये आता। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, ये सही आंसर है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पूछा इसने अब। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं आका आता है। विद्यालय बंद होने की संभावना है, ये देखते हैं। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, ठीक है। सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, तो ये भी ठीक है। अशुद्ध वाक्य ढूंढना है तो कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा इसमें, क्योंकि प्रेम का मूल्य मापा नहीं आका नहीं जा सकता, ऐसे आता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ठीक है। ये वह घर आया या नहीं, ये भी ठीक है। और राम राम उसने यह क्या कर दिया, तो क्या कर दिया, यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। ये एक मनोविकार का भाव है। मनोविकार का भाव का मतलब होता है कि मतलब अंदर से एक कोई विस्मयादि बोधक के रूप में जो भाव पैदा हो, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। ये जो क्या है, ये प्रश्न नहीं बना रहा है इसको, एक ये मतलब जो है एक भाव उत्पन्न कर रहा है ये, तो ये है इसमें जो है नहीं हुआ है सही। बाकी तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह बहुत कुछ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे देखो आगे देखो। किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं? उल्लू, सभा, आँख, केंचुआ, फौज, प्रजा, चील, जोंक, कोयल। तो स्त्रीलिंग शब्द तो यही हो जाएंगे, चील, जोंक और कोयल, ठीक है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द पहले में उल्लू हो गया पुल्लिंग, और दूसरे में प्रजा हो गई स्त्रीलिंग, और चौथे में आपकी हो गई टोली स्त्रीलिंग। जो तीनों जो हैं वो 3 के ऑप्शन में हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, लोकोक्ति का भावार्थ बताइए। तो भावार्थ क्या होगा इसका, तो देखो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कभी कमी, बुराई या कठिनाई लगी रहती है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। टका सा जवाब देना, इनके स्पष्ट मना कर देना, ये होता है इसका। तो कौन सा है स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, यही होगा इसका। स्पष्ट वक्ता होना, सबसे बेरुखी बातें खरी खरी सुनाना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। जैसे वो आया था अभी 2-3 प्रश्न पहले ही, तो ये गलत है। इसमें किसी रचनाकार के उपनाम और रचना के साथ ही कह रहा अवतरण चिन्ह लगता है, अवतरण चिन्ह इस प्रकार से, ठीक है ना, यूं। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नसूचक उपवाक्य हों तो आगे क्या बता रहा है ये, पूरे वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। हाँ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यही गलत है इसमें। आगे देखो, अब ये तो आ गए शब्दावली आ गई इंग्लिश वाले, ये हमारे काम के नहीं हैं। और हाँ ये देखो, बीजारोपण करना का भावार्थ है तो खेत जोतना, गमले आदि में बीज बोना, आरंभ करना, पौधे लगाना। तो बीजारोपण करना का मतलब आरंभ करना, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखो भाई क्या बताया इसने, ये भी पारिभाषिक में है। आगे आगे,
हाँ, अब संधि से पूछा गया प्रश्न। देखो, कौन किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? अन्वेषण का अनु प्लस ईषण, नहीं, गलत है ये। अत्युत्तम में अति प्लस उत्तम, ये ठीक है। अन्वय का अनु प्लस वे, नहीं, अनु प्लस ए आएगा। अम्बूर्मी का अम्बू प्लस ऊर्मी, अम्बू, ये भी गलत है, मात्रा बड़ी आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? अत्युत्तम, ये सही है इसमें। अब ये सही कैसे बनेंगे? अनु प्लस एषण होता है यहाँ पे, अनु प्लस एषण आएगा इसको सही करने के लिए। और यहाँ तीसरे में आएगा अनु प्लस आई, ये आ जाएगा। और अम्बूर्मी में अम्बू, मात्रा बड़ी हो जाएगी अम्बू को, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो है दूसरा रहेगा। कौन सा संधि सही नहीं है? तो कौन सी नहीं? देखो भाई, वात प्लस अयन, वातायन। दक्षिण प्लस अयन, दक्षिणायन, ठीक है ये भी। उत्तर प्लस अयन, उत्तरायन, उत्तरायन, ये नहीं आएगा भाई, ये गलत है। और कृष्ण प्लस अयन, कृष्णायन, ये भी ठीक है। अब ये गलत क्यों है तीसरी? क्योंकि जब री, रे और शे, इन तीनों का मुकाबला जब न से होता है तो न का बन जाता है रण। तो यहाँ पे होना था उत्तरायण, उत्तरायण होता था यहाँ पे, तो ये ही गलत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। व्यंजन संधि, संधि का पूरा पार्ट करवा रखा है बड़े गजब ढंग से, ट्रिक के माध्यम से करवा रखा है। शायद ही किसी ने करवाया हो ऐसा, देखना एक बार जाके प्लेलिस्ट में। इनमें से कौन सा शब्द, कौन सा संधि सही है? नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण, गलत है ये, गलत है भाई ये। सत प्लस नारी, सन्नारी, ये ठीक है। त्रि प्लस अम्बक, त्र्यंबक, गलत है। प्रति प्लस शिक्षा, प्रतीक्षा, गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब किसी भी प्रथम वर्ण का, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का जब सामना न या मैं से होता है तो वो भी न या मैं बन जाता है। जैसे तय के बाद न है तो इसका न बन गया आधा, तो सन्नारी। और ये व्यंजन संधि रहेगी आपकी, व्यंजन संधि। अब ये ठीक कैसे होंगे? यहाँ पे नद्यार्पण नहीं, नद्यार्पण होना था, आ की मात्रा नहीं आएगी। त्र्यंबक में तीसरे में आधा त्रय आता है यहाँ पे। और प्रतीक्षा में तय को बड़ी की मात्रा होती, प्रतीक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इनमें से किस शब्द में यल प्रत्यय नहीं है? नारियल, नारियल में तो यल प्रत्यय नहीं है भाई। अड़ियल में है, मरियल में है, सड़ियल में है, नारियल में नहीं है यल प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। किसमें आवट प्रत्यय नहीं है? मिलावट, बनावट, महावट, सजावट। तो मिल आवट, बन आवट, महा, ये गलत है, इसमें प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखो, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद कीजिए। तो उदशिष्ट गलत है, उत प्लस शिष्ट, यही हो जाएगा इसका, उत प्लस शिष्ट। उच्छिष्ट सूत्र के नियम कौन सा लागू हुआ? कि जब तय के बाद, तय के बाद यदि श आता है सलगम वाला, ये वाला, तो तय का तो बन जाता है आपका क्या? आधा च, और स का बन जाता है छ। तो इसका बन जाएगा उच्छिष्ट। कौन सा बन जाएगा? उच्छिष्ट। देखो ये बन गया। उत प्लस इष्ट, उत प्लस शिष्ट, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे देखिए, आगे देखिए, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? सुप्रसिद्ध 2 हैं, सु और प्र। प्रतिनियुक्ति, इसमें भी 2 हैं, प्रति और नी। पर्यवेक्षक में परि और इव, ठीक है ना। और अभिभावक, अभिभावक में एक उपसर्ग है, अभी, ठीक है ना।
अभिभावक में एक उपसर्ग है, बाकी और तीनों में दो दो उपसर्ग है इनमें। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है परास्त, अद्यतन, व्याधि और प्रत्येक? तो इसमें कौन सा है? अद्यतन में उपसर्ग नहीं आता, ये अपने आप में एक मूल शब्द है। परास्त में परा उपसर्ग है, व्याधि में वि उपसर्ग है और प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि गलत है? मधु प्लस आल्य मधुवाल्य, ठीक है। अति प्लस उष्म अत्युष्म, ये भी ठीक है। गुरु प्लस औदार्य गुरुवोदार्य, ये गलत है भाई। ये तो कौन सी भी संधि नहीं बना रखी इसने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यही गलत है। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। अब संधि कौन कौन सी है? ये यण संधि है और ये भी यण संधि है और पित्रादेश भी यण संधि है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है? व्योवृद्ध वह प्लस वृद्ध, सही है ये। अंततो गत्वा, अंततः प्लस गत्वा, ये भी ठीक है। पुनरुक्ति पुनः प्लस उक्ति, बिल्कुल ठीक है। निहि प्लस ईक्षण निरीक्षण, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे बड़ी ई होती, ईक्षण। ठीक है, तो यही इसमें सही नहीं है, बाकी और सभी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। और आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न देखो क्या है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? पन भरा छुट भैया, नहीं। शुभ आगमन और चरण कमल, ये सही है इसमें। शुभ है जो आगमन और कमल रूपी चरण, ठीक है ना, ये कर्मधारय समास के हैं। गृहस्थ घर में स्थ, ये तत्पुरुष समास है, देश के लिए भक्ति हो जाएगा। निशाचर रात में घूमने वाला है जो, हुक्मनामा हुक्म के लिए नाम, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो यदि अच्छी लग रही हो क्लास, अच्छे प्रश्न आपको मिल रहे हों, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है अपने साथियों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।